Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study case study questions of area related to circle for class 10th board examination. तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो केस स्टडी से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बोर्ड के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके पहले का जो क्वेश्चंस है हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए आते हैं इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पोकलम इज द फ्लावर बेड और फ्लावर पैटर्न डिजाइन ड्यूरिंग ओनम इन केरला। इट इज सिमिलर एज रंगोली in North India and Komal in Tamil Nadu. कोलम इन तमिलनाडु सर। हम कह रहे हैं कि पोकलम एक प्रकार का फ्लावर बेड है और फ्लावर पैटर्न है जो बनाया जाता है ओनम के अवसर पे केरला में, और इसी तरीके का रंगोली नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है नॉर्थ इंडिया और कोलम में बनाया और तमिलनाडु में बनाया जाता है रंगोली के लिए ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम के फेस्टिवल के अवसर पर। योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट ए पोकलम कंपटीशन, और आपके स्कूल में इस प्रकार का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। योर फ्रेंड हु इज ए पार्टनर इन कंपटीशन सजेस्टेड टू डिजाइन गिवन बिलो, ऑब्जर्व दीज केयरफुली। हम कह रहे हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो आपको दो डिजाइन सजेस्ट करता है जो इस प्रकार दिया गया है, इसको देखिए। देखिए ये डिजाइन आपका दिया गया है रंगोली डिजाइन के लिए। स्कूल में जो कंपटीशन है उसके लिए आपका दोस्त जो है इस डिजाइन को सजेस्ट करता है। फर्स्ट डिजाइन में है, दिस डिजाइन इज मेड विथ ए सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर लिविंग रिमेनिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द गिवन फिगर। फर्स्ट फिगर में आपका दिया गया है, बीच में ट्रायंगल का छोड़ करके साइड साइड से डिजाइनिंग किया गया है जिसका सर्कल का जो है रेडियस 32 सेंटीमीटर है। सेकेंड डिजाइन जो है, पोकलम इज मेड विथ 9 सेंटीमीटर सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसमें छोटे छोटे जो सर्कल बनाए गए हैं स्क्वायर के अंदर उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है और ये 9 सर्कुलर पार्ट है। फर्स्ट में आपको बताना है रेफर टू डिजाइन 1, डिजाइन 1 की तरफ जाना है और फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आपको निकालना है। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए रेडियस मालूम है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये जो पार्ट होता है 2:1, ये इसको हम लोग सेंट्रॉइड भी कहते हैं, सब सेंटर से होकर के पास करेगा तो ये जो रेशियो डिवाइड करता है ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 2x इक्वल टू आपका रेडियस हो गया 32, x हो गया आपका 16, यानी ये x का वैल्यू इससे आ गया। तो ये जो टोटल हाइट आपका है 3 रेशियो बना रहा है, यानी 3 पार्ट मिल करके 3x इक्वल टू आपका हो गया 16 इंटू 3 48। ठीक है, यानी हाइट आपका 48 आ गया। अब साइड निकालने का प्रोसेस, साइड जो होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड आपका 48। तो यह आ जाएगा √3x/2 इक्वल टू 48। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 48 इंटू 2/√3,
√3 से कटेगा 16√3 टाइम्स 16 2 जा 30√3। ये जो हाइट है आपका, सॉरी ये साइड है वो 13√3 मीटर का आ गया, यानी इसका जो ऑप्शन है 32√3 ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड हम लोगों ने निकाला है 3x, जो आया है हमारा 48, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसका थर्ड है डिजाइन 2 की ओर जाना। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो देखिए इस डिजाइन में जो है आपका इस सर्कल का जो दिया हुआ है रेडियस है 7 सेंटीमीटर और 3 सर्कल है, स्क्वायर शेप बना रहा है, तो 3 सर्कल का ईच का डायमीटर हो जाएगा 14। तो 3 14 3 जा 42 जो है आपका इसका साइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 टोटल मिलके साइड बनाएगा। 42 हो गया स्क्वायर का साइड, तो एरिया 42 इंटू 42। ठीक है, 42 को इंटू करेंगे तो आपका एरिया जो है 1764 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, साइड ऊपर बता दिए कैसे आया है। तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, इंटू कर लेंगे 1764। उसके बाद एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन, ईच सर्कुलर डिजाइन का एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7, रेडियस आपका है 7 इंटू 7, 154 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में आपका कह रहा है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज, इसका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है। तो रिमेनिंग के लिए पहले 9 सर्कुलर शीट था, तो 9 सर्कुलर का एरिया निकालेंगे और टोटल का एरिया निकला हुआ है माइनस कर लेना है। टोटल का एरिया हमारा आया था 1764 और माइनस 9 इंटू 154। ठीक है, अब ये 1764 माइनस 1836 हो गया, सही 1386। अब माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद 378 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का टॉप 1 केस स्टडी क्वेश्चन का 5 जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर भी आपका नीचे दिया गया है, आंसर आप मिला सकते हैं। फर्स्ट 32√3 है, सेकेंड का आपका 48 सेंटीमीटर, थर्ड क्वेश्चन का है 1764 और 4 का आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिफ्थ का है 378। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन भी उससे, बोर्ड के एग्जामिनेशन भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी केस स्टडी जनरली सीबीएसई के द्वारा दिया गया क्वेश्चन सब है, उसके साइट पे अवेलेबल है। चलिए आगे आते हैं केस स्टडी 4।
ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कैसे स्टडी को किए हुए हैं, सारे जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है चैप्टर वाइज एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी है, टोटल 10 ईयर्स का जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने एग्जाम की तैयारी, अभी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज एमसीक्यू का प्रीवियस ईयर टाइप सेपरेट से आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो वो क्वेश्चन भी है। और इसके अलावा मेरा पर ईयर जो है एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, 90% तक एक्यूरेसी जो है हमारा क्वेश्चन टकरा जाता है बोर्ड में, तो वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम से 1-2 वीक पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। ये सब बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, आपको ये सब का बेनिफिट मिलता रहेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। 11-12 का भी अवेलेबल कराया जाता है, कुछ ही दिनों में उसका भी हमारा क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे चैनल पर, बिल्कुल फ्री में है, इसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन की ओर। केस स्टडी 4, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन दिया है, ए ब्रॉन्च इज ए स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच हैज ए पिन एट द बैक सो इट कैन बी फास्टेंड ऑन ए ड्रेस और ब्लाउज और कोट। अब करें कि इस टाइप का जो डिजाइन ए में दिया गया है वो ज्वेलरी एज ए पिन के रूप में उस ज्वेलरी को बनाया गया है जो एट द बैक लगा हुआ है, और उसको जो है ड्रेस ब्लाउज और कोट पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजाइन ऑफ द सम ब्राउच आर शोन बिलो, नीचे भी दो डिफरेंट डिफरेंट है। ऑब्जर्व देम केयरफुली, डिजाइन ए और डिजाइन बी दो दिया गया है, उसको सावधानी पूर्वक से देखना है। ठीक है, देखिए पहला डिजाइन में है ब्रोच A is made with silverware in the form of a circle with diameter 28 mm। एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक में भी ये दिया हुआ है इस टाइप का, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ कंबाइंड किया हुआ है, तो केस स्टडी क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आता है, उसी सब क्वेश्चन को मिला करके बनाया गया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन यही है कि यहाँ 2-3 क्वेश्चन को मैच करके और 5-5 का सीरीज बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड लगता है। इस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज इसमें बहुत ज़्यादा होता है और क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए इसका फर्स्ट वाले का आपका हो गया, डायमीटर है 28 mm और द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग 4 डायमीटर्स, और ये जो बना हुआ है उसमें 4 डायमीटर का वायर इस्तेमाल किया गया है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, और जो है सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका डिजाइन बी है, ब्रोच बी इज मेड 2 कलर्स गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर पार्ट इज मेड विथ गोल्ड, आउटर पार्ट जो है गोल्ड से बना हुआ है। द सरकमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट जो है अंदर से बना हुआ है, उसका सरकमफ्रेंस 44 दिया हुआ है, एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 मीटर वाइड एवरीवेयर, और गोल्ड पार्ट जो है उसकी चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर से हर तरफ से 3 मीटर वाइड है। ठीक है, पहले डिजाइन में आते हैं, रेफर टू डिजाइन 1। इसमें कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल कितना सिल्वर वायर का होगा। तो देखिए इसमें पहले से ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इसका डायमीटर आपको पता है, और ये 4 डायमीटर से मिलकर बना हुआ है, तो 4 डायमीटर, तो ये तो 4 हो गया, ये टोटल वायर लिख लेंगे 4D, और सरकमफ्रेंस, ठीक है, ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा। देखिए तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू हो जाएगा 4D प्लस पाई डी सरकमफ्रेंस का,
यानी 4 डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस। तो ये हो गया 4 डायमीटर है 28 प्लस 22/7 और डायमीटर है 28, 7 4 जा 28 4 जा 112 प्लस 88, ऐड करने पर आपका जो है 200 mm आ जाएगा। तो आंसर जो है 1 का 200 mm। ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है। ठीक है, 200 mm। क्वेश्चन नंबर 2 में है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच इज, ईच सेक्टर का निकालना है। तो पहले एंगल आपको चाहिए, तो एंगल हो जाएगा 360/8 क्योंकि 8 पार्ट में है। ठीक है, तो हम साथ में बैठा दे रहे हैं। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, पाई 22/7, रेडियस 28/2 यानी 14, और थीटा की जगह 360/8 ही रखते हैं, बाई में 360। 360 से 360 कट गया, 2 से 14 टाइम्स में। अब ये हो गया आपका 22/7, 14, 14 और बच गया है अभी 8 बाई में बच गया। 7 2 जा 14, 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 से 11 टाइम्स, 11 7 जा 77, यानी ये जो है आपका 77 mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई मालूम है, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, हाफ हो जाएगा, और एंगल निकालने के लिए 360 को 8 से डिवाइड करना है क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आंसर आपका 77 ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब रेफर टू डिजाइन बी द सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट। आउटर पार्ट का निकालना, इनर पार्ट का आपका सरकमफ्रेंस दिया था 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू दिया हुआ है आपका 44, 2 इंटू 22/7, 44, 44 आर इक्वल टू 44 इंटू 7, 44 से आर हो गया आपका, इनर जो रेडियस है वो 7 हो गया। आउटर के लिए थिकनेस जो है आपका 3 है, ऐड करना पड़ेगा, 10 मीटर mm है। अब सरकमफ्रेंस आपको इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर हो गया 10। अब ये हमारा 400/7 आ जाएगा, 400 को 7 से डिवाइड करेंगे 62.86 आ जाएगा। ठीक है, 400/7 है, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद 62.86 पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो 400/7 mm। ठीक है, कहीं से भी किसी तरीके की कोई परेशानी है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द गोल्डन एंड द सिल्वर पार्ट, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर है 10 का स्क्वायर माइनस स्मॉल 14 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर। अब ये पाई 100
माइनस 7 7 49, डेट मीन्स आपका ये 51 पाई जो है डिफरेंस आ गया 51, यानी ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। A boy is playing with broth B. He makes revolution with it along its edge. How many complete revolution must it take to cover 80 mm 80 pi mm? अब कह रहा है कि ये कितने रिवॉल्यूशन यानी उस एज को कितना राउंड लगाएगा एक लड़का कि 80 पाई mm का जो है डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके लिए आपको सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि पता चलेगा कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो सरकमफ्रेंस निकाल के इस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 पाई बाई सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। तो 80 पाई पहले से दिया हुआ है, 80 बाई 2 पाई और आर का वैल्यू है 10। 10 पाई से पाई कट गया, 10 से 8 टाइम्स और 2 से 8 4 टाइम्स यानी 4। तो ये कम्प्लीटली इसको 4 राउंड लगाना पड़ेगा, जिससे वो 80 पाई का जो है डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन का भी आपका जो है 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, और इसका फिर आंसर आप नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट का था आपका 200 mm, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन था, और सेकंड का सी है 77 mm स्क्वायर, और थर्ड का आपका 62.86 mm। फोर्थ क्वेश्चन का है ऑप्शन सी 51 पाई, और अभी हम लोगों ने जस्ट 5 का किया ऑप्शन सी 4 राउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और अधिक से अधिक क्वेश्चन की जानकारी और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके देख सकते हैं। पूरे बुक का आप 1 टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स के साथ अवेलेबल है, और टॉपिक वाइज फार्मूला वगैरह सब चीज़ डिफिनीशन सब बताया गया है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ कराए गए हैं, वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन का ये सीरीज जो है, इससे पहले का सारा क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन और अभी हमारा एसेशन रीजन और एमसीक्यू से रिलेटेड सीरीज जो है तुरंत जस्ट ही आने वाला है, वो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा, हर चैप्टर वाइज आपको दिया जाएगा, जो एग्जाम से पहले 1 शॉट में आप रिविजन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।